तो यार काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके कुछ वीडियो बनाया जाए जो कि इन्फॉर्मेटिव भी हो और ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक से लेके जो है कि प्रॉफिट आपको कैसे होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन सेलिंग बेटर है कि ऑप्शन बाइंग आपके लिए बेटर है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किस में लॉस के चांसेस कम होते हैं, किस में अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस होगा तो आपका मिनिमम लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो डिटेल वीडियो आज ऐसा होने वाला है। और प्लेटफॉर्म कौन सा आपको यूज करना है, यहाँ पे मैं बात करूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में करते ही होंगे, उसकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो लोग वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अगर आप करने आते हैं, क्योंकि स्टॉक में करेंगे तो आपको लाख 2 लाख 4 लाख के ऊपर ही फंड चाहिए, मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तो ही आप जो है ना ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई लिवरेज नहीं मिलता ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वही ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में मैं बताऊंगा आपको। और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग में भी लिवरेज मिल जाता है, जो कि आपका जो है, अगर जहाँ पे 10,000 रुपये या मान के चलिए 1 लाख रुपए लगने हैं, तो वहाँ आपका जो है ना कि 2,000 5,000 रुपये से भी काम हो जाएगा, उससे भी कम में हो जाएगा काम आपका। ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, काफ़ी मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बताने के लिए ही आया हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म अभी के लिए यूज करना चाहिए आपको, बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने क्या ओपन किया है, आपको समझ में नहीं आएगा भैया। इसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। आपको यहाँ कॉर्नर पे छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, डेल्टा एक्सचेंज। ये बेटर क्यों है, मैं आप सभी के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बात, ये इंडियन एक्सचेंज है और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के मामले में बेस्ट है। यहाँ पे आपको खाली फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही ऑप्शन दिखता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन दिखता है। और ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने बैंक अकाउंट से आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें। डिपॉजिट में आपको करना बता देता हूँ। और चार्ट आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू एकदम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग यानी जब आप स्टॉक में करते हैं बिल्कुल वही चीज़ दिखेगा। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होती है डेल्टा, थीटा, वीगा, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम अच्छा आता है। और यहाँ पे क्या है ना कि आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। जबकि बाइनांस पे अभी ऑप्शन सेलिंग का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। कल मेरे पे एक ईमेल आया था, तो उसमें लिखा था कि अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 50 मिलियन के ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, जिसको हम लोग ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं। जो ऑप्शन सेलिंग वाले जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स, उनको हम ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं। बेसिकली उनको जो है ना कि जो प्रीमियम, जो लोग ऑप्शन बायर होते हैं, जो प्रीमियम देते हैं, वो उसको जो है रिसीव करते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी हम देर में डिस्कस कर लेंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ये बेस्ट क्यों है। मैंने आपको बताया इंडियन एक्सचेंज है। डायरेक्ट आप यहाँ पे डिपॉजिट इस पे जाएंगे और यहाँ पे बाई क्रिप्टो यूजिंग आईएनआर, आप जो है ना आईएनआर के थ्रू यहाँ पे देखेंगे तो 3 नेटवर्क आपको दिखेंगे। ऑन मेटा का भी आप यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ अमाउंट डाल देना है। मैं आपको जैसे कि यहाँ पे 3,000 रुपये के अमाउंट डाल, मिनिमम जो है कि 3500 रुपये है, तो इसमें जो है कि मैं 4,000 कर देता हूँ। तो 4,000 आप ऐसे डाल दीजिए और रिसीव यूएसडीटी आपको इतना मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप यूएसडीटी के पेयर में ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस आपका इसी में ही सेटल हो जाएगा, यूएसडीटी में। ये क्रिप्टो है, आपको अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। स्टेबल क्रिप्टो है, डॉलर के बराबर की वैल्यू होती है। यहाँ पे करना है, बाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक आपको अकाउंट नंबर दिखेगा, आईएफएससी कोड दिखेगा, उसमें आपको डिपॉजिट कर देना है। ये देखिए यूपीआई के थ्रू भी आप जो है ना आराम से डिपॉजिट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बाई यूएसडी कर देना है आपको। यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है और जो यूपीआई आईडी आप डालिएगा वही सेम नाम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज में, जो आपकी सेम केवाईसी है यहाँ पे। अदरवाइज थोड़ा सा वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत आ ही जाएगी। ठीक है। तो आपका नाम सेम होना चाहिए। यूपीआई आईडी डालिए, सबमिट करिए, फोन पे गूगल पे जाएगा, वहाँ पे पेमेंट कर दीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह रख लीजिएगा। इतना तो आप कर लेंगे यार, यूपीआई आजकल नॉर्मल सी बात है। डिपॉजिट आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आने वाली नहीं है। कोई समस्या आ भी जाती है तो यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जाके आप जो है हेल्प ले सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुआ तो। अब यहाँ पे डिपॉजिट की बात होगी। अगर आपके पास क्रिप्टो कहीं दूसरी जगह, तो यहाँ डिपॉजिट क्रिप्टो पे जाइए, यूएसडीटी आप सेलेक्ट कर लीजिए, नेटवर्क चूज करिए, बीएससी भी करना चाहते हैं, ईआरसी या टीआरसी भी करना चाहते हैं। बीएससी भी कर लेंगे, थोड़ा कम फीस लगता है, टीआरसी पे $1 लगता है। तो आप यहाँ पे करके देखिए, ये आपका एड्रेस है, एड्रेस कॉपी कर लीजिए, क्यूआर कोड है, आप चाहे तो स्कैन कर सकते हैं, यहाँ डिपॉजिट कर लीजिए, आपका फंड डिपॉजिट हो जाएगा। तो फिर आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन की तो मैंने डिटेल बता दिया कि आप जो है कि यहाँ पे कैसे डिपॉजिट करेंगे। डेल्टा एक्सचेंज आप यूज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मैं दे रहा हूँ।
उसी से आप लोग साइन अप करिएगा और कुछ नहीं, साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। साइन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है भैया ऑप्शन ट्रेडिंग, थोड़ा सा हमको बेसिक बता दीजिए और कैसे जो है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे एक चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। चार्ट पे जाएंगे ना तो जो ऑप्शन के जो प्राइसेस चल रहे होते हैं ये उसका चार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया, एक चीज होता है ना, ऑप्शन में एक्सपायरी होता है। यहाँ पे देखेंगे 20 अप्रैल की एक्सपायरी है, 21 अप्रैल की एक्सपायरी है, 28 अप्रैल की, 5 मई की एक्सपायरी है। एक्सपायरी क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, खत्म, जो भी आपका लॉस प्रॉफिट उस टाइम चल रहा होगा एक्सपायरी के टाइम, वो आपका वहीं पे क्लोज हो जाएगा, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। उसके पहले भी अगर आप ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं एक्सपायरी तक होल्ड करिए, ठीक है। वो मैं भी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, समझ में आएगा। यहाँ पे आपको 2 कॉइन मिलते हैं, एक बीटीसी का यानी बिटकॉइन का मिलता है और एक दूसरा जो है कि इथेरियम में। जैसे कि अगर स्टॉक में आप करते होंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन्हीं पे ज्यादा जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे भी आपको 2 ही मिल रहे हैं, बिटकॉइन एंड इथेरियम। ये जो है कि मार्केट के डोमिनेंस है, क्रिप्टो मार्केट के। लगभग आपका 47% अकेला बिटकॉइन है और उसमें 18-20% और आपका इथेरियम है। बाकी के छिट्टे पुट्टे जो भी हैं वो सब सारे हजारों लाखों कॉइन्स हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे भैया बाई लॉन्ग दिया है एंड सेल शॉर्ट दिया है। इसको समझने के पहले मैं आपको यहाँ अपने टैबलेटवा पे जो है कि समझाता हूँ थोड़ा सा बेसिक, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है और प्रॉफिट हुआ कैसे होगा, समझते हैं यहाँ पे हम स्क्रीन पे। हाँ, देखिए सबसे पहले क्या होता है भैया, ऑप्शन बाइंग होती है। एक आपको पहले ये समझ लीजिए, ऑप्शन बाइंग हो गया। दूसरा हो गया ऑप्शन ये सेलिंग हो गया, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनको ऑप्शन राइटर भी कहते हैं, ऑप्शन सेलर भी कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए जो बायर्स होते हैं, बायर्स क्या करते हैं, खाली वो प्रीमियम पे करते हैं। जो भी प्राइस चल रहा होता है उसका छोटा सा प्रीमियम मान के चलते हैं। बिटकॉइन का प्राइस $30,000 चल रहा है, उनको एक बिटकॉइन का ट्रेड करना है। उनके सामने ये ऑप्शन रहता है कि वो खाली प्रीमियम, वो प्रीमियम जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे, जिस टाइम भी होगा वहां पे आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बिटकॉइन का मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है और यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस, अब अभी जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $28,919 का प्राइस चल रहा है। और यहाँ पे लगभग ये जो $29,000 है, इसको हम कहते हैं एट द मनी, मतलब एकदम नियरेस्ट, एकदम पास वाला या एग्जैक्ट होगा तो उसको हम मतलब मान लेते हैं कि ये आपका जो है एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे मान के चलते हैं $29,000 है। तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी जो है आज 20 अप्रैल है, ये 21 अप्रैल की मैं एक्सपायरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। और अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 28,914 है, तो यहाँ पे 28,800 है, उसके बाद यहाँ पे 29,000 है। तो ये 29,000 को हम यहाँ क्या मान लेते हैं भैया, ये है आपका एट द मनी। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका मार्केट प्राइस, आपको ये दिखेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉल्स का यहाँ पे पूरा ये ऑप्शन चार्ट है और इस तरफ जो है कि आपका ये पुट यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉल पुट अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि प्राइस क्या चल रहा है। देखेंगे तो यहाँ पे 29,000 स्ट्राइक प्राइस का जो अभी यहाँ पे ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा है, तो ये आस्क प्राइस आपको दिख जाएगा 280-78। ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रह रहा है, मतलब ये आपका क्या है, प्रीमियम, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस ऑन कर देता हूँ, ये रहा मार्केट प्राइस ऑन कर देंगे तो आपको मार्केट प्राइस भी दिखेगा। ये आपका अब देखिए मार्केट प्राइस आ गया यहाँ पे 370, यानी ये 29,000 का, सॉरी 266 यहाँ पे मार्केट प्राइस आपको दिख जाएगा। $266 आपको प्रीमियम देना है। मतलब मैं बता रहा था $29,000 के वैल्यू का बिटकॉइन अगर आपको ट्रेड करना है तो खाली आपको $270 ही पे करने हैं। मतलब मैं क्या बता रहा था, प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है। $270 ये आपको पे करना होगा और अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये 270 हो गया। अब ये $270 जो है कि अगर आपका लॉस होगा, पूरा लॉस हो जाएगा तो किसके पास जाता है, ये जाता है जो ऑप्शन सेलर होते हैं। आप तो ऑप्शन बायर के लिए मैं बता रहा था आपको खाली प्रीमियम देना होता है और जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो रिसीव करते हैं प्रीमियम। ये $270 अगर आपका पूरा पूरा या थोड़ा लॉस होगा चाहे पूरा लॉस होगा, जितना आपका लॉस होगा वो उनके पास जाएगा जो ऑप्शन सेलर होते हैं। अब ऑप्शन बायर जो होता है वो मैंने आपको बताया खाली उसका प्रीमियम लगता है, वो प्रीमियम पे करता है और ट्रेड ले लेता है। ऑप्शन बायर के पास भी दोनों ऑप्शन होते हैं। कैसे ऑप्शन होते हैं, एक होता है भैया कॉल और एक होता है पुट। कॉल का मतलब ये होता है आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन
बाई करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो आप क्या करते हैं, पुट ऑप्शन बाई करते हैं। क्लियर है? यानी कॉल ऑप्शन आप बाई करेंगे और पुट ऑप्शन बाई करेंगे। अगर मार्केट लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बाई करना होता है, मार्केट नीचे जाएगा आपको लग रहा है तो आपको पुट ऑप्शन बाई करना होता है। क्लियर है? यानी आपके हिसाब से मार्केट गया नीचे, पुट आपने बाई किया है तो प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट होगा। अब यहां पे आपने क्या समझा, कॉल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाना, ऐसा मैं समझा रहा हूं आपको। पुट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये कॉल और पुट आपको समझ में आ गया। अब जो सेलर, ये तो हो गया भैया, अभी मैंने आपको बताया बायर्स जो होते हैं, ऑप्शन बायर्स, उनके लिए लागू होता है। लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन सेलर की मैं बात करूं तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, अगर उसको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, तो जब हम बाई करते हैं कॉल को तो मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब हम कॉल को सेल कर देंगे, कॉल को सेल कर देंगे, यहां पे जो सेलर्स होते हैं वो कॉल को क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी मार्केट नीचे जाना चाहिए। कॉल को बाई किया मतलब ऊपर जाना चाहिए, कॉल को सेल किया मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। अब इसी तरह से अगर सेलर्स को लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, चूंकि यहां पे पुट के ऑप्शन में क्या है, बायर्स के हिसाब से, बायर्स के नजरिए से, तो यहां पे पुट के हिसाब से मतलब अगर पुट बाई करेगा तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट यहां पे ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, पुट को क्या करेगा, वो सेल कर देगा। यानी पुट को अगर सेल करना है, यानी सेल कर दिया तो क्या मतलब हुआ, बायर जो सेलर्स हैं उनको लग रहा है, यानी जो राइटर हैं उनको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो उसका प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहां पे प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, पहले बायर्स और सेलर्स का मैं बता देता हूं कि लॉस और प्रॉफिट कितना कितना हो सकता है। देखिए एक बायर के नजरिए से मैं आपको बताऊं, जो बायर्स होते हैं उनका जो लॉस होगा कितना हो सकता है, यानी लॉस उनका लिमिटेड होता है। ठीक है, लॉस लिमिटेड होता है। कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जितना उन्होंने प्रीमियम दिया। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर $29,000 का जो प्राइस चल रहा है वो $270 में मिल रहा है, तो अगर उनका मैक्सिमम लॉस होगा तो खाली $270 ही लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस की मैं बात बता रहा हूं, बायर्स अगर ऑप्शन बायर्स है, ठीक है, चाहे वो पुट बाई कर रहा है चाहे वो कॉल बाई कर रहा है, अगर वो बायर है तो उसका मैक्सिमम लॉस ये है $270। और उसका मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट कितना होगा भैया, मैक्स प्रॉफिट मैं बता रहा हूं आपको, अगर उसने कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है $270 का प्रीमियम देके, और कितने स्ट्राइक प्राइस में बता रहा था, $29,000। ठीक है, तो $29,000 में प्लस 270 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29,270, ये उसका ब्रेक इवन प्राइस हो जाएगा। अब $29,270 के ऊपर अगर प्राइस एक्सपायरी तक अगर यहाँ पे $35,000 अगर टच कर गया, $35,000, तो उसका समझ रहे कितना प्रॉफिट होगा। उसने खाली $270 पे किया है और प्राइस कितना चला गया, यानी 29,270 से कितना हाई गया प्राइस, आपका मैं बता दे रहा हूं। इसमें आप इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5,730, आई थिंक $5,730। थोड़ा इधर उधर होगा तो देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही कैलकुलेशन बता दिया। तो $5,730 भैया प्रॉफिट हो जाएगा। उसने पे किया कितना, $270 का प्रीमियम दिया था और मैक्सिमम प्रॉफिट उसका कितना होगा, एक्सपायरी तक प्राइस बिटकॉइन का 35,000 चला गया, तो $5,730। कहाँ $270 और कहाँ $5,730। तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट, लगभग 20 गुना का प्रॉफिट, लगभग मैं बता रहा हूं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो सोचिए इतना प्रॉफिट, यानी जो मैं बता रहा था कि ऑप्शन बायर्स के लिए जो लॉस होगा उसका लिमिटेड है, और लॉस कितना, मैक्सिमम जो उसका प्रीमियम जो उसने पे किया वो लॉस होगा, और प्रॉफिट भैया अनलिमिटेड है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड है। लेकिन एक चीज और आता है कि जो पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट बनाने की, पॉसिबिलिटी एक तो होता है जैसे कि अगर आप तुक्का ट्रेड कर रहे हैं तो 50-50 के चांस होता है कि आपका एक बार लॉस हो सकता है, दूसरी बार प्रॉफिट हो सकता है, फिर 2 बार लॉस 2 बार प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल जो होता है वो 50-50 ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर आप जो मतलब प्रॉफिट के जो चांसेस होते हैं वो खाली 33% ही चांसेस होते हैं, 33% ही चांस होते हैं कि आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, 33%। लेकिन अगर आप थोड़ा चतुर और चालाक बन गए हैं ना, एनालिसिस आपका अच्छा है, तो भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना लेते हैं। मान के चलते हैं अगर एक बार में आपका पूरा पूरा लॉस हो गया, यानी 33% का मतलब ये है कि आपका
3 बार ट्रेड लगाएंगे तो 1 बार आपका प्रॉफिट हो सकता है और 2 बार आपका जो है लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जबकि अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे मान के चलिए अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि $270 लगा के एक बार भी अगर आपका 5,700 इतना डॉलर आपका बन गया, 2 बार लॉस भी हो जाएगा, 270 कितना लॉस हो जाएगा, तब भी प्रॉफिट अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है खाली 33%। और जो नए लोग हैं ना, वो तो हड़बड़ा के गलत स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड ले लेंगे, गलत तरीके से ट्रेड ले लेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन नहीं करेंगे तो लॉस भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन बायर के हिसाब से बता दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर जो होता है भैया, वो पुट को सेल करता है और कॉल को सेल करता है। पुट को सेल करने का मतलब मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, और कॉल को अगर सेल किया तो मार्केट नीचे आया तो उसके हिसाब से प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है, जो उसका प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर का यानी राइटर का, तो जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, लिमिटेड प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट होगा, उस टाइम उस स्ट्राइक प्राइस पे जितना कॉल बायर्स प्रीमियम पे करता है उतना ही उसको, अगर प्रीमियम पूरा उसका लॉस हो जाएगा तो खाली उसको प्रीमियम रिसीव होता है जो ऑप्शन सेलर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब ट्रेड तभी कंप्लीट होता है जब दोनों तरफ से प्लस और माइनस भिड़ जाएं तो ही ट्रेड कंप्लीट होता है। तो अगर एक बंदा लॉस करेगा तो जो इतना अमाउंट लॉस किया वो दूसरे वाले के पास जाएगा, ये क्लियर है। और हाँ, अगर ऑप्शन बायर $270 का $5,700 का बना लेता है तो $5,700 किसका जाता है, वो ऑप्शन सेलर का जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स के लिए जो लॉस होता है वो क्या होता है भैया, अनलिमिटेड लॉस होता है। क्लियर है, अनलिमिटेड लॉस है और लिमिटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट उतना ही मिलेगा खाली जो ऑप्शन बायर पे किया है प्रीमियम। $29,000 का प्राइस का जो है कि $270 में वो खरीदा हुआ है, उतना ही उनके पास जाएगा ऑप्शन सेलर। लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है, उम्मीद होती है, चांसेस होते हैं प्रॉफिट बनाने के, वो चांसेस होते हैं 66% प्लस। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 2-3 बार ट्रेड ले रहा है तो लगभग 2 बार प्रॉफिट बना सकता है, ऐसा होता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन चांसेस प्रॉफिट होने के वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, वो ऑप्शन सेलर बन जाते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और यहाँ पे ये भी प्रॉफिट है जो कि मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का बता दिया कि यहाँ पे आप जो है ऑप्शन सेलिंग के दौरान, जैसे कि अगर आप एक बिटकॉइन को की मतलब सेलिंग कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, प्राइस चल रहा है 29,000, स्ट्राइक प्राइस है $29,000 का, तो अगर आप एक क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो आपको पूरा पूरा $29,000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलर के नजरिए से मैं बता रहा हूँ $29,000। लेकिन यहाँ पे जब अगर 100x का लीवरेज मिल जाता है, 100x का, तो आप इसमें 2 जीरो काट दीजिए तो खाली $290 ही आपको पे करना पड़ेगा और आप जो है ना कि $290 में आप एक क्वांटिटी पूरा ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ आपको लीवरेज मिल जाता है। लेकिन लीवरेज भैया बहुत खतरनाक भी होता है, जितना ज़्यादा लीवरेज उतना ज़्यादा लॉस के चांसेस भी हो जाते हैं। तो लीवरेज आपको ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा बहुत लेना है, या थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, ऑप्शन सेलर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं जो कि आपका $50-100 में भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना लीवरेज के भी ट्रेड कर सकते हैं। अब मैंने आपको ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का प्रॉफिट लॉस ये सब तरीका बता दिया। मार्केट उसके नज़रिए से कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा तो उसका कितना प्रॉफिट हो सकता है। और जैसे कि अगर ऑप्शन सेलर है, ठीक है, और बिटकॉइन का जो अभी स्ट्राइक प्राइस मान के चल, अभी प्राइस ही मान लेते हैं $29,000 अगर चल रहा है, अगर वो ऑप्शन सेलर जो है क्या करता है कि यहाँ पे दोनों, जैसे कि $27,000 का एक ऑप्शन जो है कि वो क्या कर दे, पुट ऑप्शन को सेल कर दे, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक $31,000 का, $31,000 के स्ट्राइक प्राइस का जो है कि कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल कर दे, तो क्या होगा, एक रेंज बन जाता है। मतलब 31,000 से 27,000 के बीच एक रेंज बन जाएगा। और अगर एक्सपायरी तक मान के चलते, कल की एक्सपायरी है, मतलब यहाँ आपको मैंने दिखाया कि आपका आज का भी एक्सपायरी है, कल का भी, परसों का, मतलब ऐसा आपको एक्सपायरी का मौका मिल जाता है। जबकि स्टॉक मार्केट में आपको थर्सडे का एक्सपायरी मिलता है, आपका मंथली थर्सडे का एक्सपायरी मिलता है, लेकिन यहाँ पे पर डे का ही। तो आप अगर इस ऑप्शन को मतलब सेल कर देते हैं 31,000 के स्ट्राइक प्राइस का, 27,000 का, तो एक रेंज बन जाता है। और अगर उस दौरान मतलब एक दिन का, 2 दिन का, जो भी स्ट्राइक मतलब वो एक्सपायरी है, उस दौरान अगर आपका इस रेंज में मतलब 31,000 से 27,000 तक रेंज में ही अगर आपका वो रह जाता है क्या, प्राइस बिटकॉइन का, तो आप जो है ना कि आपका प्रॉफिट ही होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब दोनों रेंज आप
कर लीजिएगा और दोनों रेंज के अंदर अगर रहेगा प्रॉफिट प्राइस जो है तो आपका दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ये टेक्निकल पार्ट हो जाते हैं दोस्तों। ये एक वीडियो में समझाना या 1-2 घंटे तक ऐसे लेक्चर देना थोड़ा-सा दिक्कत होता है मुझे, गले में खराश होने लगती है, नहीं तो मैं आपको एक ही क्लास में जो है ना कि पूरा ऐसे ओवर कर दूँ, समझा-समझा के पूरा कि ऐसा-ऐसा होता है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसके पहले मैं क्या क्या करना होगा आपको, अगर आपको और डिटेल में सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग को, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा ज़रिया होता है प्रॉफिट बनाने का, आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, भैया लिंक से साइन अप कर लेना है। डेल्टा एक्सचेंज का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साइन अप करिए। लर्निंग का जो है ना कि आपको मैं आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं भैया। ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब हलवा नहीं होता है कि चलो आप कहीं पे भी लगा दो। पहले स्ट्राइक प्राइस समझना होगा, उसके बाद जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उनको समझना पड़ेगा। डेल्टा हो गया आपका, थीटा हो गया, वीगा हो गया। टाइम डिके होता है। टाइम जैसे-जैसे बीतता जाएगा आपकी ऑप्शन की जो प्राइस हो वो घटती चली जाती है। तो कैसे उससे बचना होता है? कौन सा स्ट्राइक प्राइस इसमें एट द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, इन द मनी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आपका जो है ना कि प्रॉफ़िट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो आपको देखिए कहाँ से, देखिए आपको सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है बिटकॉइन का 28,887, तो आप यहाँ पे 29,000 का इसे चूज़ कर लीजिए, 29,000 स्ट्राइक प्राइस का। और आपको अगर ऑप्शन सेल करना है, ठीक है? तो ये रहा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल शॉर्ट पे चले जाना है, यहाँ मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। अब देखिए यहाँ पे 100x का लीवरेज आपको मिल रहा है, तो यहाँ 100x की जगह आप यहाँ पे 1x कर दीजिए। तो देखिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप एक क्वांटिटी ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डालता हूँ, तो एक देखेंगे तो $28,882 पे करने पड़ेंगे एक क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लीवरेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लीवरेज अगर आप यहाँ पे 10x कर देते हैं, कंफर्म करेंगे, तो आपका 2,883 हो गया। अब इसको आप 100% 100x कर दीजिए लीवरेज, तो आपका जो है कि $288 ही पे करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है? बाई करना होगा तो ये आपको बाई पे क्लिक करना है यहाँ पे। और प्रीमियम आपको कितना पे करना है भैया, एक बीटीसी का $378 पे करना है। और स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा कहाँ, ये पुट है। ठीक है? यहाँ से मतलब आप पुट बाई करने का मतलब है कि मार्केट नीचे ही जाना चाहिए। ठीक है? कब तक एक्सपायरी है, कल का 21 अप्रैल 2023 की एक्सपायरी है। कल तक जो है कि आपका ये जो बीटीसी है वो $29,000 के नीचे ही रहना चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा पूरा लॉस हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसमें $29,000 में आप कितना माइनस करेंगे, जितना आपने प्रीमियम दिया 376, तो आपका आ जाएगा ये 28,000, मतलब 624 मान लीजिए। 28,624 के अगर जितना नीचे जाएगा, अगर जितना डॉलर नीचे जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। मतलब अगर $2,000 वहाँ से क्रैश कर गया तो $2,000 आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है? ये होता है अगर आप पुट ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो। स्ट्राइक प्राइस वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको जब चीज़ें समझाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा और कितना अमाउंट ट्रेड करना है। यहाँ पे आप जो है ना कि जरूरी नहीं है कि आप 375 करिए, यहाँ आप क्वांटिटी कम डाल दीजिए। एक बीटीसी है, एक की जगह मैं यहाँ पे जो है ना कि आप ऐसे 0.0001 कर देंगे तो आप देखिए $0.37 में आप ट्रेड कर सकते हैं। 10-20 रुपए में आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेड अपना चालू कर सकते हैं। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं होता, यहाँ लॉट लूट कुछ भी नहीं चलता है। आप छोटा-छोटा अमाउंट भी आप डाल के ट्रेड कर सकते हैं, बहुत कम मार्जिन में। तो उम्मीद है कि इतना सब कुछ आपको अभी समझ में आया होगा। डेल्टा एक्सचेंज आपको साइन अप करना है और यहाँ पे ऑप्शन में जाके देखेंगे, ये तो है ही है। यहाँ पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट या जो जितना कि कितने ऑर्डर यहाँ पे ओपन है, तो अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम आता है। इतना वॉल्यूम अभी आपको बाइनेंस पर भी देखने को नहीं मिलता। तो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से ये देखेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये देख लीजिए कहाँ पे कितना वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है? तो ये हो गया। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर दी हैं। एक अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको ज़्यादा डिटेल में जानना समझना है ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी चैनल को लाइक करती नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना होता है, सॉरी। तो कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। मैं आप सभी के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। बाकी जल्द ही मैं दूसरा टॉपिक यानी दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मतलब डिटेल में डिकोड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ये सब जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा वो आप स्टॉक मार्केट में जाके अप्लाई कर दीजिए, प्रॉफिट बन सकता है। स्टॉक मार्केट का भी ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी कवर करने वाला हूँ अपने ही चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, साइन अप वगैरह कर लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।